ये है क्लास 11th फिजिक्स। आप सभी बच्चों का देखिए एग्जामिनेशन है। मैं आपको देखिए टॉप 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें से आपको सारे के सारे सवाल एग्जाम में आ जाएंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे बोला जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो अगर आपने क्लास 11 पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, ट्यूशन किया होगा, तो आपको सबसे पहले आपके टीचर ने बताया होगा फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे कैंडेला से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे के सारे क्या फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अब देखिए अगला सवाल आपको पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन, यानी किसका देखिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो देखिए इसको आपको पढ़ने के लिए सबसे पहला बात तो आपको सबका पता होना चाहिए फॉर्मूला, वरना कैसे निकालिएगा। यहाँ पर देखिए आपको स्पेसिफिक हीट और लेटेंट देखिए, आप देखिए हीट नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें। एक सरफेस टेंशन, एक फोर्स, ये भी अलग अलग चीज़ें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क सबका फॉर्मूला देखिए अलग है, लेकिन यहाँ इंपल्स और मोमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट, देखिए सीधा बात है, एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वहाँ पर देखिए जो फंडामेंटल यूनिट हम लोग मानते हैं वो किसको मानते हैं, मीटर को, किलोग्राम को, आपका सेकंड को, एम्पियर को, केल्विन को, मोल को और कैंडेला को। यही सारे के सारे चीज़ को हम लोग क्या मानते हैं, हमारे फिजिकल मोस्ट क्या मानते हैं, फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारा रेजुलेशन, देखिए आपने कैमरा में देखा होगा इतना रेजुलेशन का पावर रहता है। ये क्या बताता है हमें, ये बताना, याद रख लीजिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा एब्सोल्यूट एरर। देखिए एब्सोल्यूट अगर आपने पढ़ा होगा तो हम लोग जानते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या बताता है, जो हमारा इंडिविजुअल मेजरमेंट है और जो ट्रू वैल्यू क्वांटिटी दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, दोनों अंतर होता है, वही क्या बताता है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर। इसलिए 5 का देखिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा कि आपको देखिए इतना सवाल इजी पूछा हुआ है। एक बच्चा है जो स्टार्ट करता है अपना जर्नी पॉइंट ए से और पॉइंट बी की तरफ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ बच्चों 1.5 किलोमीटर, फिर से रिटर्न नहीं पाता, यानी बच्चों जितना जगह गया, जितना गया तो उतना आ गया। आप ही बताइए, मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। ठीक है, इसने यहाँ शुरुआत के लिए फिर यहाँ रिटर्न आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो के तो बताइए एवरेज वेलोसिटी को फर्क पड़ेगा, वो भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म यहीं पर। ठीक है, ये क्लास 9 का आपको सवाल पूछा हुआ था, लीजिए। फिर बच्चों एक सवाल और दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो बच्चों रेस्ट से स्टार्ट होता है। तो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो यू हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो। आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। वेलोसिटी क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ 32 मीटर और आपका वेलोसिटी दिया हुआ 8 मीटर पर सेकंड, यानी भी का वैल्यू दिया हुआ और आपको बच्चों ए निकालना। तो कैसे निकाल लीजिएगा, ए बराबर हम लोग जानते हैं वी माइनस यू बाय, बच्चों क्या कर देंगे, पुट करेंगे, वो फॉर्मूला हमको पता है एक्सेलरेशन का। लेकिन अब बच्चों आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं। ठीक है, तीनों का आपको मोशन का फॉर्मूला याद होगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा ए आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आएगा। अगला है हमारा वेलोसिटी की यूनिट, बताइए क्या, बताइए क्या सवाल बताऊँ, मीटर पर सेकंड। कितना इजी सवाल आपसे पूछा होगा, बताइए। अगला है हमारा कि एक बॉडी स्टार्ट करता है बच्चों रेस्ट से, टाइम लगता है उसको 30 सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों का होता है वहाँ 16 मीटर, तो टाइम निकालना है। तो देखिए ये भी निकाल लीजिएगा, मोशन ऑफ फॉर्मूला से बच्चों को 3 फॉर्मूला मालूम होंगे, तो वहाँ पर निकालिए, तो ऑप्शन निकल जाए 4 सेकंड इसका सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा, ये भी देखिए न्यूमेरिकल है, ये भी उसी तरह फॉर्मूला पे पूरा बेस्ड है, बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाए 9 मीटर आ जाएगा। तो 10th का ए इसका सही जवाब होगा। फिर ये वाला है बच्चों, फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉइंट फ्रॉम ओ से बताना है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर निकलेगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला है बच्चों, ए बॉडी इज ट्रैवलिंग इन ए साइकिल। देखिए बच्चों एक बच्चा है जो ट्रैवलिंग कर रहा है साइकिल सर्कल पे, लेकिन इसका स्पीड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या ये बताता है कि उसमें वहाँ जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्ड है, मतलब त्वरण जो है वो अंदर की ओर होता है, ये बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, देखिए पहला में आपको ऑप्शन सही मिल जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए एंगुलर वेलोसिटी किस साथ बदल रहा है, टाइम के साथ। तो क्या होता है, सीधा बात, एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ बदलेगा, तो हम लोग कहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन वहाँ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों, द टाइम ऑफ फ्लाइट, बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों किसके बराबर होता है, हम जानते हैं कि जो भी टाइम लगता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के, उस टाइम का क्या होता है, दुगुना होता है, यानी ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। 14th का डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बताइए जो प्रोजेक्टाइल के बच्चों जो पाथ फॉलो किया था हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, और कहाँ है, देखिए ऑप्शन गड़बड़ाइए मत, 15 का क्या हो जाएगा, डी सही जवाब होगा।
अगला सवाल है व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, देखिए बस बचाना जो बस अचानक रुक गया मान ली, ठीक है, तो पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, हम लोग जानते हैं न्यूटन्स का पहले लोग, क्योंकि एक बॉडी हमेशा रेस्ट में, तो रेस्ट में मोशन रहना है, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता। तो बस अचानक स्टॉप हो गया, बच्चा स्टॉप हो गया, तो वो बच्चा किधर आगे गिर गया, क्यों, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के अनुसार। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, फिर बच्चों एक पैसेंजर है बस में मूविंग, उसको बस मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, वो फील करता है बच्चों पीछे की ओर फील करता है, जब बस क्या होता है अचानक एक्सीलरेटेड आगे चल लेता है। ये जो फोर्स है ये किस फोर्स के कारण होता है मैं ये बता रहा हूँ। तो वहाँ पर एक कह सकते हो सूडो फोर्स या फिर फिक्सेस फोर्स भी से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, आपको दिया मोमेंटम निकालने, बताइए मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी पढ़े होंगे, 5 × 2 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए केजी मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए में मिल जाए आपको सही जवाब। तो 8 कितने ए हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला बच्चों सवाल दिया हमसे कि द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग, देखिए जो मास ऑफ द बॉडी बच्चों किसके फोर्स जो लग रहा है वहाँ पर उसके बराबर है। तो जो एक्सेलरेशन बच्चों प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो बताना किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। तो क्या होगा सही जवाब हो जाएगा इनर्शियल मास, और 19 का डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमसे पूछा 20 नंबर कि ए ब्लॉक ऑफ वुड इस प्लेस्ड ऑन, एक ब्लॉक ऑफ वुड का कहाँ रखते हैं बच्चों, सरफेस रखते हैं। तो वहाँ जो फोर्स अप्लाई होता है पहले सरफेस के पैरेलल होता है, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है वो किसकी तरफ, मतलब कैसे बिहेव करेगा हमें ये बताना है। तो कैसा बिहेव करेगा बच्चों, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड, जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या ऑपोजिट की तरफ बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बच्चों आपसे सवाल पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, देखिए इनमें से कौन सा एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, याद रख लीजिएगा ये सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, वीवीआई कर लीजिए मार्क कर लीजिएगा। वो स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए जो स्टैटिक घर्षण होता है वही क्या होता है खुद से खुद ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, इसलिए मुझसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के नाम से जानते हैं, स्टैटिक घर्षण सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि वैन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, कोई एक सिस्टम बच्चों टॉर्क लो जो लग रहा है वो जीरो हो गया, तो इसमें से बच्चों क्या चेंज नहीं होना चाहिए इसके कारण टॉर्क क्या हो जीरो हुई है हमें बताना है। तो देखिए क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, शुड नॉट चेंज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए न्यूमेरिकल दिया हो बच्चों, एक हैमर इसका मास 300 ग्राम है, जब उसको मूव किया जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड किसी कांटी में, ठीक है, तो नेल जो बच्चों उसमें हिट हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है 0.2 सेकंड। तो फोर्स का हमें क्या करना है बच्चों, वैल्यू निकालना, तो निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये लीजिए रिकॉल वेलोसिटी अगर निकालना है ये तो ऐसे निकालिएगा आप लोग, फॉर्मूला देखिएगा पढ़े हुए तो निकाल पाइएगा। 24 का डी निकलेगा -4 मीटर पर सेकंड, नहीं आएगा तो बताइए मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग कैसे करके सॉल्व करिएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले सवालों को। अगला है 25 नंबर सवाल कि फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सलेटिंग, देखिए फोर्स रिक्वायर्ड से बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को 3 किलो का मास है जिसका 5 मीटर पर सेकंड है, एक 4 किलो, तो कितना फोर्स बच्चों हमें दोनों केस में चाहिए ये बताना है हमें, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 किलो मास को 4 मीटर पर सेकंड ज़्यादा लगेगा समय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 26 सेंट्रीपिटल फोर्स का बच्चों फॉर्मूला बताना, हम लोग सीधा बात जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, mv² बार, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, गलत मत करके आइएगा फॉर्मूले को। अगला बच्चों दो ऑब्जेक्ट करे, दो मूव करे सेम मोमेंटम के साथ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी क्या ज़्यादा दिया वैसे, तो इस दोनों में हायर बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। अब बताइए किसका ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा बच्चों, सीधा बात है ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या टिक करेंगे बताइए आप लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला है हमारा 28 नंबर एरिया अंडर, देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में बच्चों एरिया होता है वो क्या बताता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बोला याद रख लीजिएगा क्या बताता है वो वर्क डन बताता है, ठीक है। अगला है हमारा कि एवरेज पावर निकालना है बच्चों, एक लिफ्ट मास को लिफ्ट करना है बच्चों 100 किलो का, हाइट दिया 50 मिनट, टाइम लगा 50 सेकंड, तो कितना पावर वहाँ पर हमें एनर्जी पावर बताना है कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा 980 वाट हो जाएगा सही जवाब। अगला है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों, फॉर्मूला सीधा बात है परपेंडिकुलर टू द रॉड एट मिड पॉइंट के निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी ml²/12 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 की ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, इसके लिए बच्चों हमें कितना वर्क डन लगने वाला ये बताना है, तो हम लोग निकाल लेंगे फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट का बच्चों फॉर्मूला बैठा देंगे उठा के, तो कितना निकल जाएगा हमारे पास, देखिए बोला वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री, और हम लोग जानते हैं W = FS cos थीटा होता है, cos 90 मतलब cos 90 जीरो हो गया, ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगला है वर्क परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट में जो वर्क हो रहा है तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो याद रख लिए किस पे, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड नहीं करता, तो 32 का डी हो जाएगा। फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे बच्चों कितने सारे वर्क डन हो रहे फोर्सेस के कारण वो किसके बराबर होता है, तो याद रख लीजिएगा वो किसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, 33 का 20 का सही जवाब होगा। फिर 34 का बच्चों सेंटर ऑफ द मास किधर लगता है बच्चों हमें ये बताते जानते हैं सीधा बात है, वो क्या करता है शायद बॉडी के आउटसाइड या फिर बच्चों उसी में लाई कर जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
फिर टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ बच्चों, फोर्स दिया हुआ इतना और आपको रेडियस दिया हुआ इतना, आपको टॉर्क निकालना है। तो फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा तो बच्चों क्या निकलेगा सही जवाब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए 14 आई कैप माइनस 38 जे कैप प्लस 16 के कैप। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 फिजिक्स टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा देखिए आपको न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप सभी बच्चों के लिए न्यूमेरिकल का देखिए जितना भी सवाल है वो सारा का सारा सॉल्व कर दूं एक ही वीडियो में, ताकि आप सभी बच्चों को एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कुछ भी ना करना पड़े। और भी देखिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।